के ऊपर अंतर से आश्रित हो, बाहरी जगत में हमारा कर्म अवरुद्ध न हो, तो कर्म धीरे धीरे वो उपासना बनता चला जाता है। और वो उपासना जब बन जाता है तो उसके बाद बाहर से हम कैसे भी हो, अंतर से हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। बाहर से तो आप देखते हैं कि अगर रबड़ न चढ़ाया जाए, खुला तार कभी हाथ में लग जाए तो करंट लग जाता है। लेकिन चाहे जितनी विद्युत प्रभाव यदि उसके ऊपर आवरण है तो उसके बाद शॉक लगने का डर नहीं है, झटका लगने का डर नहीं है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि अंतर से अभी चाहे जैसा मेरा और आपका हो, लेकिन कम से कम ऊपर से आत्मा के साथ जुड़ने कम से कम ऊपर से भी परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो लाभ ये होगा कि जगत की जितनी घटनाएं हैं वे घटित तो होंगी, पर उनके साथ आप एक रूप में हैं। आप उनके साक्षी धीरे धीरे बनते चले जाएंगे और उस दृष्टा भाव में रहने के कारण अभाव भी जगत का हुआ तो परमेश्वर के प्रभाव की, उस सत्ता के कारण, उसकी महत्ता के कारण, उसकी गरिमा के कारण वे जगत के अभाव आपको बहुत पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ नहीं कि जीवन का स्तर ऊंचा नहीं करना चाहिए। जीवन का स्तर करने पर भी उच्च असंतोष नहीं होना चाहिए। कठिनाई बस वही होती है जब असंतोष जागता है। सुपठित व्यक्तियों का असंतोष भी देखा गया है। पूसा इंस्टीट्यूट में कुछ वर्ष पहले विदेश में पढ़ा हुआ एक अच्छा सत्पुरुष विद्वान, प्रातःकाल समाचार पत्रों में पढ़ा गया कि उसने टेलीफोन के तार से अपनी गर्दन कस के अपने प्राणों का परित्याग किया। कोई गरीब आदमी अपने आप प्राण देता है, अभाव में तो ऐसा दिखता नहीं। प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर यदि शोध करेंगे तो ये लगेगा कि अंतर का असंतोष कहीं सीमा पर पहुंच गया और जीवन की महत्ता का विस्मरण करा देने के कारण उस अभाव ने उसके प्राणों का अपहरण कर लिया। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ आप अपना मोल कर सकते हैं, अपनी महिमा जान सकते हैं, अपनी उपस्थिति को रखते हुए अपने जीवन के मंगलमय मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए राम स्वभाव जिन जाना तो तारी भजन तज भावना। फिर धीरे धीरे वही अच्छा लगेगा और परमात्मा से हम कह सकेंगे कि राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है और यहाँ यूं भी वाह हुआ है और मुंह भी वाह हुआ है। बड़ा मन करता है कि आपके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता हो। परमात्मा की मुझ पर बड़ी कृपा है, रोज अपनी पूजा कराते हैं। 200-400, 1000, 2000 लोग बैठते हैं और जब वो बैठते हैं तो मैं सोचता हूं कि आज कितने भगवान आए। कभी 200, कभी 5000, कभी 20,000। लंदन में लेस्टर में यज्ञ हुआ तो उतने बड़े विदेश में भी यज्ञ के अंतिम दिन मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए 30,000 लोग और उनके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता रहा। बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे शब्दों को स्वीकार करते हैं। आप मत सोचिए कि मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं। मैं ऐसा मानकर आता भी नहीं कि मैं उपदेश करने जा रहा हूं। जब मंच पर बैठता हूं तब कहता हूं आज भगवान आपने कितने विराट रूप धारण किए, आप मेरी पूजा उनकी कराना चाहते हैं और मैं प्रतिदिन आपके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता हूं। आज 3 लोग यहाँ, कल और फिर कहीं परसों कलकत्ता में ये मेरी नित्य आराधना चलती है। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि समय 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा कि लेस्टर में आपने जो भजन लोगों को सुनाया वो भजन आप सुनाइए। तो लोग दोहराएंगे तो 5-4 मिनट लग जाएंगे। 1000 कुंड का हनुमत महायज्ञ और उसकी सफलता भगवान की कृपा से हो सकती है। विदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम 1008 को 2 दिन के अंदर 2,20,000 पाउंड का खर्च, 1,72,00,000 रुपए लगभग। पता नहीं कैसे हुआ। अब मैंने सोचा कि भगवान को मनाए, बड़ी कृपा की उन्होंने। यज्ञ हो रहा था हनुमान जी का, इष्ट देव है मेरे राम जी। अब मैंने हनुमान जी को मनाऊं कि राम जी को मनाऊं, बड़ा अंतर द्वंद चल रहा था। मैंने कहा हनुमान जी जिसको मनाते मैं उसी को मनाऊं। और मैंने एक लोकगीत लिखा
2 दिन से तो मैंने अपनी गजल सुनाई आपको। ये भजन मैंने लोकगीत के रूप में लिखा, ये काव्य नहीं। तो भगवान को मनाने के लिए लोकगीत मैं बोलता हूँ, आप भी गाइए मेरे साथ, अच्छा लगेगा। श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा